और यदि वन में, तपोवन में, पहाड़ी पर कोई शिवलिंग है तब तो कहना ही क्या है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि घर में जो शिवलिंग पूजन करने का फल प्राप्त है उससे 100 गुना फल गांव के बाहर शिवलिंग में पूजन से प्राप्त होता है। और यदि गांव के बाहर से जंगल में कोई शिवलिंग है वन में, तो वहां पूजन करने से तो और 100 गुना फल बढ़ जाता है। यदि पर्वत की ऊंचाई पर, चोटी पर कोई शिवलिंग स्थापित है, यहाँ भगवान शंकर की पूजा करने का लाख गुना फल बढ़ जाता है। इसलिए शिवलिंग के पूजन में तपोवनाश्रितम लिंगम पूजितम वा महाफलम, ऐसे शिवलिंग के पूजन करने में बड़ी महिमा का वर्णन है। सभी तीर्थों की तुलना में गंगा स्नान श्रेष्ठ है। और इसी प्रकार मंदिर, भगवान के मंदिर के निकट कोई नदी तालाब हो, उसमें भी स्नान करने वाले को गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। यदि शिवजी के मंदिर में कोई व्यक्ति 32, 16 या 100 दीपक जलाकर आरती करे, ऐसे व्यक्ति को शशांक शेखर शंकर भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। यदि शंकर जी की 108 परिक्रमा करे, ऐसा करने वाले व्यक्ति को भगवान शंकर के शिवस्तव का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। शंकर जी के 100 नाम से स्तुति करे, जो रामचरितमानस में आप पढ़ते हैं, जप हो जाई शंकर सतनामा, तो हो ये हृदय तुरत विश्रामा। ये 100 नाम यहाँ दिए हैं। नमो रुद्राय भीमायो नीलकंठाय विदुषे, कपर्दिनेश्वरेशायो व्योमकुशाय वै नमः, वृषध्वजाय सोमायो नीलकंठाय वै नमः, दिगंबराय भर्गायो उमाकांत कपर्दिने। ऐसे 100 नाम दिए हैं। यदि आप यहाँ 100 नाम नहीं ढूंढ सकते स्कंद महापुराण के, तो फिर नमामीश मीशान निर्वाण रूप में भी शंकर जी के 100 नाम हैं। यदि वह स्तुति भी आप नित्य पढ़ते हैं तो शंकर जी के 100 नाम को पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है। कितना ही मन अशांत हो, कितना ही मन अशांत हो, शंकर जी के मंदिर में दीपक जलाकर 3 बार नमामीश मीशान के पाठ करने वाले के चित्त में तुरंत शांति आ जाती है। भगवान का वाक्य है, जपो जाए शंकर शतनामा, हुई है हृदय तुरंत विश्राम। नारद जी को दी हुई दवा है, तो नारद जी पे काम करती तो अपने लोगों पे काम क्यों नहीं करेगी? यहाँ तो भगवान के मंदिर में पहुंचने से शांति प्राप्त होती। इसलिए संसार के वातावरण से उद्विग्न, क्लांत, श्रांत व्यक्ति तीर्थों की ओर जाता है। गंगा, नर्मदा, यमुना का तट, भगवान के धामों में जाने वाले व्यक्ति के अंतःकरण में जो चिरंतन कर्म करने से, दुरित कर्म से अशांति आती है, वो तीर्थों में जाने से शांति मिल जाती है। इस दृष्टि से व्यक्ति को तीर्थ यात्रा की ओर बढ़ना चाहिए। श्रांत क्लांत मन की शांति के लिए और दूसरा कोई काम नहीं है। ऐसे भगवान देवाधिदेव ने कहा कि शंभु भगवान की कृपा से विजय की सिद्धि होती है और जो जो मन में कामनाएं होती सब प्राप्त हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सब संपदा चाहे शिवद्रोही, शंकर जी का भजन नहीं करने वाला सभी प्रकार की कामनाएं कैसे पूरी कर सकता है? शशांक शेखर शंकर भगवान की आराधना से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। देवाधिदेव महादेव का रात्रि विधिवत जागरण करता हुआ व्यक्ति श्रद्धा के साथ यदि पंचामृत से स्नान कराता है, दही से, घी से, मधु माने शहद से और शर्करा से, ये स्नान करने वाला व्यक्ति जल में, चरणों में जल डाले, आसन का मंत्र दे, आचमन करावे, जनेऊ चढ़ावे, सुगंधित चंदन चढ़ावे, दीप प्रदान करे और दीपावली का मतलब है कई दीपक, 11, 25, 50, 100, 1000 ऐसे दीपक जलाकर जो आरती करता है, ऐसे व्यक्ति भगवान शंकर की अनेने विविधानेनो प्रदोषोद्यापनम विधि कार्यो विधिवता शक्र सर्व कार्यार्थ सिद्धे। ऐसे प्रदोष के पावन करने से, व्रत करने से उसकी सारी कामना पूरी हो जाती है। ध्यान से समझना, स्कंद महापुराण की कथा सुना रहा हूं। एक राजा के यहाँ पर आक्रमण हुआ, तो वो जो आक्रमणकारी राजा था उसने राजा का वध कर दिया। रानी गर्भवती थी, पहली गर्भ आ रहा था, नई अवस्था का राजा था, पर युद्ध में जूझते मर गया।
तो रानी को पता लगा तो पिछले दरवाजे से निकल करके भागी कि अब पता नहीं दुष्ट राजाओं ने मेरे राज्य में आक्रमण कर लिया है और कहीं मेरे ऊपर हाथ न उठा दें। अब उसे चलने का तो अभ्यास नहीं था और गर्भवती थी और गर्भ भी उसका परिपक्व हो गया था। जैसे ही वो दौड़ करके पहुंची तो एक पीपल के पेड़ के नीचे सांस ली, वहां बच्चा हो गया। बालक का जन्म होते उसे बड़े जोर की प्यास लग आई, क्योंकि कोमल शरीर था, डरी हुई थी, चली हुई थी, धूप लग गई थी, इतना धूप में चलने का अभ्यास नहीं था। तो उसने विचार किया 4 कदम नदी में उतर करके मैं जल पी लूं, फिर बालक को दूध पिलाऊंगी। जैसे ही वो नदी में उतरी है कि जल पी लूं, तो घुटने घुटने तक जल में गई और ग्राह ने आकर के, मगर ने आकर के उसको निगल लिया। वो बालक वहां पड़ा का पड़ा रोता रह गया। एक ब्राह्मणी भी उसी घाट पर जल पीने की इच्छा से आई थी, वो भी छोटा सा बच्चा गोद में लिए थी, अपनी जाति की ब्राह्मणी थी। उसने देखा, करे राम राम, ये तो नाल लगा हुआ किसी का बच्चा ही पड़ा है, अभी अभी पैदा हुआ है, इसके माता पिता कहाँ होंगे। ऐसे स्थान में देख करके बड़ा दुख हुआ और कुछ देर सोच विचार करने लगे। इतने में वहां एक महात्मा आ गए। महात्मा ने कहा, तू ये विचार कर रही है पता नहीं कौन जात का बेटा है, तो चिंता मत कर, तू जाति की ब्राह्मणी है, जाति की क्षत्रिय रानी का बेटा है। अगर तू अपना दूध पिला के इसका पालन पोषण कर दे, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। महात्मा का आदेश था, मन तो उसका कर ही रहा था। एक पुत्रवती युवती जानती है एक छोटे बेटा की मां से दूर होने का बेटा को क्या कष्ट होता है। प्रसव करने वाली जो स्त्री प्रसव वेदना भोग चुकी है, वो दूसरी स्त्री की प्रसव की वेदना को जानती। बांझ की जान प्रसव की पीरा। बांझ को क्या पता प्रसव में कितनी वेदना होती। बालक को उठा लिया, पाला पोसा बड़ा किया, 7-8 वर्ष के हो गए तो ऋषि के आश्रम में चली गई। दोनों बालकों को कहा कि महाराज, ये क्षत्रिय का बेटा है, ये मेरा बेटा है। दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार करके गुरुजी ने उनको वेद पढ़ाना तो आरंभ कर दिया, लेकिन प्रदोष का व्रत करने की शिक्षा दे दी। कहा, बेटा तुम लोग प्रदोष का व्रत करो, शाम को शंकर भगवान का पूजन किया करो, और वेद पढ़ाई दिया था, शंकर जी का अभिषेक किया करो, जो मिल जाए जल फूल पत्ता पानी उसी से पूजा कर दिया करो। किसी भी देवता की पूजन में कोई विशेष आग्रह नहीं करना चाहिए, जो मिल जाए उतने से पूजा कर दो, लेकिन मन का भाव पूरा चढ़ा दो। प्रदोष का व्रत करते रहे। 18-18 वर्ष के हो गए, विद्या भी पूरी हो गई। अब दोनों की छुट्टी कर दी, दोनों घर में आ गए। संयोग की बात थी कि प्रदोष व्रत तो करते ही थे, दोनों नदी में स्नान करने जाते थे तो ब्राह्मण के लड़के ने थोड़ी नदी किनारे से मिट्टी खींची, उसमें एक घड़ा मिल गया, उसमें सोने के सिक्का भरे हुए थे। और राजा का जो लड़का था क्षत्रिय, उससे कहा, भैया ये सोने का भरा हुआ सिक्का का घड़ा मिल गया है, इसी नदी के किनारे से निकला। मैं तो मिट्टी निकाल रहा था बर्तन धोने, वो लेकिन ये घड़ा निकल गया। ऐसा करो, अपन दोनों भैया भैया हैं, आधा आधा बांटना। ब्राह्मण का लड़का बोला और राजा का लड़का बोला, भैया तुम जाति के ब्राह्मण हो और ब्राह्मण का धन क्षत्रिय को लेने का अधिकार नहीं, और मैं जाति का क्षत्रिय का बेटा हूं, और यदि ये घड़ा तुमको मिला है, मैं भी तो वहीं से मिट्टी लाया है, मुझे क्यों नहीं मिला, तुम्हें क्यों मिला? इसलिए भैया तुम्हारे भाग्य का है, ये तुम ही रखो। घर में आए तो माँ से कहा, माँ ये भैया जो आधी मुद्रा नहीं दे रहा, मुझे सोने के सिक्कों का घड़ा मिल गया है। माँ ने समझाया, कहा नहीं माँ, तुम माँ हो, तुम्हारी आज्ञा मानना तो मुझे बहुत आवश्यक है, लेकिन गुरुजी ने जो मुझे वेद शास्त्र पढ़ाया है उसमें लिखा है कि दूसरे के हिस्से की वस्तु नहीं लेना चाहिए और ब्राह्मण का भाग्य तो छूना भी नहीं चाहिए। ऐसी परिस्थिति में मैं नहीं लूंगा। महीने 1 आध महीना हुआ, वो प्रदोष व्रत तो करते जाते थे। एक दिन फिर स्नान करके आ रहे थे, एक बड़ी सुंदरी कन्या खड़ी थी, 16-18 वर्ष की थी, अविवाहिता थी, इतनी सुंदरी कि मनुष्य की स्त्री कन्या तो इतनी सुंदर होती नहीं। उसने आवाज लगाई, वो राजा के लड़के, ए राजकुमार यहां सुनो। राजकुमार ने वो ब्राह्मण के लड़के से कहा, भैया चलो अपन सुन ले क्या कह रही। ब्राह्मण का लड़का बोला, मुझे नहीं बुला रही, तुमको बुला रही, तुम ही जाओ। क्या सत्यता होती थी।
गए राजकुमार पास में, उसने कहा मैं यक्ष की कन्या हूं, हम देव कोटि के हैं और तुम मेरे साथ विवाह करो। उस राजकुमार ने कहा कि मेरी मां है, मैं उससे पूछ लूं, ऐसे कैसे कह दूं मैं विवाह करूंगा। कहा ठीक है, मां से पूछो, मैं कल प्रतीक्षा करूं। राजकुमार बोला मैं मां से पूछ लूं और तुम पिता को लेके आना। जिस कन्या से विवाह करना है उसके बिना पिता के रहते मैं हां नहीं कर पाऊंगा। क्या पता तुम कौन हो। अब बिना पिता बिना माता की कन्या के साथ कभी किसी बुद्धिमान को अपना वागदान नहीं करना चाहिए। पता नहीं वो कौन है, बिना पिता के क्यों आई। पिता रक्षत कौमारे भर्ता रक्षत यौवने। स्त्री को ये लिखा है कन्या हो तब भी रक्षा करो और पत्नी बनकर आ जाए तब भी उसकी रक्षा करो। बचपन में पिता रक्षा करता है, युवावस्था में पति रक्षा करता है।